नया चुनाव चिन्ह जो चुनाव आयोग के द्वारा आवंटित किया गया है, मैं चुनाव आयोग के निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। जो भी निर्णय हुआ है वो निर्णय नियमता हुआ है और मैं चुनाव आयोग के निर्देश का मैं स्वागत करता हूं। नाम भी कुछ चेंज हुआ है? हाँ, नाम भी चेंज हुआ है, क्योंकि दो पार्टी का जब मतभेद होगा, स्वाभाविक है कि चिराग पासवान जी ने कहा कि ओरिजिनल एलजेपी हम हैं, मैं कहा कि ओरिजिनल एलजेपी मैं हूँ। चुनाव जबकि लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, माननीय लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा मेरे पक्ष में निर्णय लिया गया, लेकिन जब कोर्ट में चुनाव आयोग के यहाँ जो होता है वो मिनी कोर्ट माना जाता है, दोनों पक्ष की बात की सुनवाई होती है, तो दोनों पक्ष के लोगों ने अपनी अपनी बात हम लोगों ने रखी है। लेकिन इसी बीच में उपचुनाव हो गया, तो उपचुनाव हो गया तो निर्णय के पहले उपचुनाव हो गया। चिराग पासवान जी ने आवेदन दिया 30 तारीख को चुनाव आयोग के यहाँ कि हम वहाँ चुनाव लड़ेंगे, उपचुनाव में मेरा उम्मीदवार रहेगा, इसलिए हमको निर्देश दीजिए, आदेश दीजिए, चुनाव चिन्ह आवंटित करिए। चुनाव आयोग ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि चूँकि अभी विवाद है, इसीलिए सिंबल पर भी और पार्टी के नाम पर भी उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। और चुनाव आयोग के यहाँ से आया, हमारे पास भी और उनके पास भी गया कि आप दोनों पार्टी तत्काल, जब तक कि चुनाव आयोग का फाइनल डिसीजन नहीं होता है, आप दोनों पार्टी तीन नाम दीजिए, पार्टी का नाम भी दीजिए और चुनाव चिन्ह का भी दीजिए। तो हमारे तरफ से जो नाम दिया गया 3 नाम, उसमें से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से आवंटन हुआ मेरे नाम से, और चुनाव चिन्ह में सिलाई मशीन, जो मेरा पहला प्रस्ताव था, सिलाई मशीन आवंटित हुआ और बहुत अच्छा ही चुनाव चिन्ह है। ये मशीन, सिलाई मशीन एक ऐसा मशीन है जिसको से सबको उसकी आवश्यकता है, आपको भी आवश्यकता है, आपको भी आवश्यकता है, हमारी माँ है, बहनें हैं, भाई है, बूढ़ा हो, बच्चा हो, औरत हो, मर्द हो, सबको उसकी आवश्यकता है। और उसमें सबसे बड़ी बात ये है सिलाई मशीन में कि जो हमारी माँ और बहनें हैं, जो गरीब महिलाएं हैं, उनका एक रोजी रोटी का बहुत बड़ा एक साधन है, वो सिलाई कर करके अपने रोजी रोटी का वो ये करते हैं। और जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी की समस्या का भी बहुत हद तक उसमें समाधान होता है। इसलिए चुनाव आयोग के फैसला से मैं संतुष्ट हूँ। चिराग जी ने कहा कि चुनाव लड़ेंगे, क्या लगता है एनडीए को उससे डैमेज होगा क्या? मेरे हिसाब से तो एनडीए को फायदा होगा, एनडीए को क्षति नहीं होगा, मेरे हिसाब से एनडीए को फायदा होगा। उधर क्या चल रहा है? महागठबंधन में दरार हो गया, कांग्रेस बोलती है कि वो मनमानी कर रहा है, आरजेडी बोल रही है कि हम बता दिए थे, एक तरह से अलग हो गया कांग्रेस। अब बालू का भीत कब तक दीवार खड़ा होगा? बालू का भीत बहुत अधिक टिकाऊ नहीं होता है। लेकिन आपको लगता है कि आरजेडी ने मनमानी की है, जैसा कि कांग्रेस का आरोप है? नहीं, देखिए, ये तो आरजेडी और कांग्रेस का इंटरनल मामला है। हमारी आदत नहीं रही है कि किसी दल का विरोध करना, किसी नेता का विरोध करना, ये उन लोगों का अंदरूनी मामला है। ये अच्छा होता कि आप आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं से इस बात का प्रश्न पूछिए तो अच्छा होगा। दावा दोनों का हम लोग जीतेंगे, आरजेडी का भी है, कांग्रेस का भी है। देखिए, चुनाव में जिस उम्मीदवार का जमाना जब्त होता है वो भी कहता हम जीत रहे हैं। यदि पहले कह देगा कि हम हार रहे हैं तो हार गया, इसलिए हारने वाला भी कहता है कि हम जीत रहे हैं, जीतने वाला तो खैर कहता ही है जीत रहे हैं। लेकिन देखा जाता है, हवा का रुख देखा जाता है कि हवा का रुख किसके पक्ष में है। वो दोनों सीट, तारापुर भी और कुशेश्वर स्थान भी, जदयू का सीटिंग विधायक दोनों जगह थे। स्वर्गीय नेवालाल चौधरी जी थे और इधर स्वर्गीय शशि भूषण हजारी जी थे, दोनों जदयू का सीटिंग एमएलए थे। और उनकी मृत्यु के बाद वहाँ सहानुभूति वोट है, और ख़ास कर कुशेश्वर स्थान में तो शशि भूषण हजारी जी स्वयं स्वर्गवास हो गए, 15 दिन के बाद उनकी पत्नी भी स्वर्गवास हो गई, इसलिए वहाँ सहानुभूति का वोट काफ़ी है। और हम समझते हैं कि दोनों विधानसभा क्षेत्र में बहुत अधिक कंटेस्ट नहीं होगा, काफ़ी अधिक मतों से हमारा दोनों उम्मीदवार जीतेगा।